अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस दुनिया में अगर किसी ने बिना किसी मतलब के हमसे मोहब्बत की है, अगर किसी ने हमारी खुशी के लिए अपनी नींदें कुर्बान की है, अगर किसी ने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है, तो वो हमारे माँ बाप हैं। इस्लाम में माता पिता का दर्जा इतना ऊंचा है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के तुरंत बाद उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का हुक्म दिया। आज लोग दुनिया की दौलत और कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कई लोग अपने माँ बाप की इज्जत करना भूलते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस्लाम में माँ बाप का मकाम, कुरान और हदीस क्या कहती है, उनकी खिदमत की फजीलत, उन्हें तकलीफ देने का गुनाह और कैसे हम उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक, इस्लाम में माता पिता का मकाम। दोस्तों, इस्लाम सिर्फ नमाज और रोजे का नाम नहीं है। इस्लाम इंसानियत, मोहब्बत और अदब भी सिखाता है। और सबसे ज्यादा सम्मान जिस रिश्ते को दिया गया है, वो माँ बाप का रिश्ता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह की इबादत करो और माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। सोचिए, अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ माता पिता की इज्जत को जोड़ दिया। आज कई लोग बाहर बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन घर में अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करते हैं। इस्लाम कहता है, सबसे पहले अपने माता पिता के साथ अच्छा बनो। दो, माँ का मकाम। दोस्तों, इस्लाम में माँ का दर्जा बहुत ऊंचा है। एक बार एक सहाबी ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा अच्छे व्यवहार का हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने फिर पूछा, उसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। तीसरी बार पूछा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। चौथी बार आपने फरमाया, तुम्हारे पिता। सुभान अल्लाह। माँ 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है, दर्द सहती है, रातों को जागती है, अपनी खुशियां कुर्बान कर देती है। एक माँ खुद भूखी रह सकती है, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं सुलाती। 3, पिता का मकाम। दोस्तों, पिता घर की छत की तरह होता है। वो खुद तकलीफ सह लेता है, लेकिन अपने बच्चों को तकलीफ नहीं होने देता। एक पिता दिन रात मेहनत करता है, अपने सपने कुर्बान कर देता है, सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे खुश रहे। कई बार पिता अपनी मोहब्बत जाहिर नहीं करता, लेकिन उसके दिल में बच्चों के लिए बहुत प्यार होता है। इसलिए पिता की इज्जत करना भी बहुत जरूरी है। 4, उफ तक कहने से मना किया गया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अपने माँ बाप को उफ तक न कहो। सोचिए, अल्लाह ने सिर्फ मारने या गाली देने से नहीं रोका, बल्कि उफ कहने से भी मना कर दिया। आज कई लोग अपने माता पिता पर चिल्लाते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन इस्लाम हमें अदब और नरमी सिखाता है। अगर माता पिता बूढ़े हो जाए, तो उनके साथ और भी ज्यादा प्यार और सब्र से पेश आओ। 5, माता पिता की खिदमत की फजीलत। दोस्तों, माता पिता की सेवा सिर्फ एक अच्छा काम नहीं, बल्कि जन्नत का रास्ता है। हदीस में आता है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और एक हदीस में है, पिता जन्नत के दरवाजों में से सबसे बेहतरीन दरवाजा है। सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते हैं रिस्क में बरकत हो, जिंदगी में सुकून हो, दुआएं कबूल हो, तो अपने माता पिता को खुश रखिए। माता पिता को तकलीफ देने का गुनाह। इस्लाम में माता पिता को दुख देना बहुत बड़ा गुनाह है। आज कई लोग माँ बाप से बदतमीजी करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। याद रखिए, माता पिता का दिल तोड़ना अल्लाह को पसंद नहीं। अगर उनकी बद्दुआ लग जाए, तो इंसान की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। बुढ़ापे में माता पिता की सेवा। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बचपन में उन्होंने हमें चलना सिखाया, खाना खिलाया, हमारी हर जरूरत पूरी की। अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनका ख्याल रखें, उनके साथ वक्त बिताए, उन्हें अकेला महसूस न होने दे। माता पिता की दुआ की ताकत। दोस्तों, माँ बाप की दुआ जिंदगी बदल सकती है। अगर माता पिता दिल से दुआ दे, तो अल्लाह बंद दरवाजे भी खोल देता है। इसलिए हमेशा उनसे दुआ लिया करो। घर से निकलते वक्त कहो, अम्मी मेरे लिए दुआ कीजिए,
अब्बू, मेरे लिए दुआ कीजिए। ये अल्फाज जिंदगी में बरकत लाते हैं। अगर माता पिता सख्त हों तो कई बच्चे कहते हैं हमारे माता पिता हमें समझते नहीं। लेकिन इस्लाम ये नहीं कहता कि सिर्फ अच्छे माता पिता की इज्जत करो। इस्लाम कहता है हर हाल में उनका सम्मान करो। अगर किसी बात पर असहमति हो तो भी अदब के साथ बात करो। 10 माता पिता के लिए दुआ कुरान की एक बहुत खूबसूरत दुआ है। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मीनिंग, ए मेरे रब, उन पर वैसे ही रहम फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मुझे पाला। ये दुआ रोज अपने माता पिता के लिए पढ़ा करो। अगर वे जिंदा है तो उनकी कद्र करो, और अगर दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए दुआ करते रहो। 11 साल की दुनिया की सच्चाई। आज लोग मोबाइल में बिजी है, सोशल मीडिया में बिजी है, दुनिया की भाग दौड़ में बिजी है, लेकिन माता पिता के पास बैठने का वक्त नहीं। कई माँ बाप सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी उनसे प्यार से बात कर ले। बस इतनी सी ख्वाहिश। 12 छोटी छोटी बातें जो माता पिता को खुश करती है। उनसे प्यार से बात करो, उनका हाल पूछो, उनके साथ खाना खाओ, उनकी मदद करो, उन्हें वक्त दो, उनके लिए दुआ करो, कभी उनका हाथ चूमो, कभी उन्हें गले लगाओ। यकीन मानिए उनका दिल खुश हो जाएगा। 13 एक भावुक सच। एक दिन ऐसा आएगा जब घर में सब कुछ होगा लेकिन मां की आवाज नहीं होगी, पिता की नसीहत नहीं होगी। उस दिन इंसान को एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया। इसलिए जब तक माता पिता जिंदा है उनकी कद्र करो। 14 जन्नत का रास्ता। अगर कोई पूछे जन्नत का आसान रास्ता क्या है, तो जवाब है माँ बाप की खिदमत। नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कुरान पढ़ो, लेकिन साथ ही अपने माता पिता की इज्जत भी करो, क्योंकि इस्लाम सिर्फ अल्लाह के हुकूक नहीं बल्कि बंदों के हुकूक भी सिखाता है, और माता पिता के हुकूक बहुत बड़े हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से अगर एक बात याद रखनी हो तो ये रखिए, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उनकी कद्र कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, उन्हें तकलीफ मत दीजिए, और अगर कभी उनका दिल दुखाया हो तो आज ही जाकर उनसे माफ़ी मांग लीजिए। हो सकता है उनकी एक दुआ आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए, अल्लाह हम सबको अपने माता पिता की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।